3, 2, 1, go. हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल द लॉ लॉजिक। मैं CS पुलकित जैन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ROC के एडजुडिकेशन ऑर्डर का जो कि पास हुआ है अगेंस्ट द कैप्रो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड फॉर वायलेशन ऑफ सेक्शन 149 सबसेक्शन 1, जो कि बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर्स की। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 रेड विद रूल 3 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर्स की। हर एक लिस्टेड कंपनी को एंड हर एक अदर पब्लिक कंपनी को जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा की है या जिसका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, उनको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना अपने बोर्ड में मैंडेटरी है। इस केस में क्या हुआ, जो कंपनी कैप्रो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड थी उसकी पेड अप कैपिटल 77 करोड़ के आसपास की थी और उसका टर्नओवर 966 करोड़ के आसपास का था। क्योंकि कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा का था तो कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना था, लेकिन कंपनी ने वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया। इसी सब को ध्यान में रखते हुए ROC ने कंपनी को शो कॉज नोटिस इशू करा। ROC के शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद कंपनी ने ROC से डिमांड करी कि वो पर्सनल हियरिंग के लिए डेट फिक्स करे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ROC ने पर्सनल हियरिंग की डिमांड को एक्सेप्ट करा और पर्सनल हियरिंग की डेट फिक्स करी। पर्सनल हियरिंग की डेट वाले दिन कंपनी की तरफ से ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपीयर होते हैं और वो ROC को बताते हैं कि कंपनी ने वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया हुआ था, लेकिन किसी पर्सनल कारण की वजह से वो रिजाइन कर चुके थे कंपनी से और कंपनी ने टाइमली मैनर में काफ़ी एफर्ट्स करे अपॉइंट करने के लिए वुमेन डायरेक्टर को, लेकिन वो कंपनी नहीं कर पाई। इसीलिए सोकॉल नोटिस मिलते ही कंपनी ने वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंट कर दिया और उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी में मेनली जो डायरेक्टर्स है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है वो ऑफिशियल डिफॉल्ट की डेफिनेशन से बेसिकली बाहर है, तो उनके ऊपर कोई पेनल्टी ना लगाई जाए। ROC ने इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये पाया कि कंपनी ने 202 दिन का डिफॉल्ट किया था फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर्स के लिए। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ROC ने सेक्शन 172 के अकॉर्डिंग कंपनी में पेनल्टी लगा दी। अब हम बात करते हैं 172 की। अगर 172 बात करता है, अगर किसी भी अलग सेक्शन में कोई पेनल्टी प्रेस्क्राइब नहीं है, अगर किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन में कोई पेनल्टी प्रेस्क्राइब नहीं है, तो आप 172 की पावर को यूज करते हुए कंपनी में पेनल्टी लगा सकते हैं। 172 बताता है कि कंपनी पे मिनिमम 50,000 रुपये की और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाएगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 लाख रुपये एंड ऑफिशियल डिफॉल्ट के ऊपर 1 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ROC ने कंपनी के ऊपर 202 दिन के डिफॉल्ट के हिसाब से 1,51,000 रुपये की पेनल्टी लगाई एंड ऑफिशियल डिफॉल्ट के ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लगाई, जो कि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। इस केस से हमको ये सीखने को मिलता है कि एक छोटी सी टाइमलाइन को अगर हम मिस कर दे तो कंपनी पर लाखों की पेनल्टी लग सकती है। और हाँ दोस्तों, इन कॉर्पोरेट लॉ गुड गवर्नेंस इज नॉट अ ऑप्शनल, इट इज एनफोर्सेबल। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द लॉ लॉजिक। और इस वीडियो को हम एक शायरी के साथ अंत करना चाहेंगे। बूंदे अगर इकट्ठी हो जाए, बूंदे अगर इकट्ठी हो जाए तो समुंदर बन सकती है। बूंदे अगर इकट्ठी हो जाए तो समुंदर बन सकती है। हर एक छोटी कोशिश एक दिन बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। और जिस उम्मीद को तू बाहर खोज रहा है, और जिस उम्मीद को तू बाहर खोज रहा है, वो तेरे अंदर भी हो सकती है। कोशिश कर, उम्मीद मत हार, कोशिश कर, उम्मीद मत हार। थोड़ी देर से ही सही, मगर ये मंजिल मिल सकती है, मगर ये मंजिल मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।